बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का समय खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीट बांटने का झगड़ा अभी भी नहीं सुलझा है। इसी बीच तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में अपने दल जेजेडी को मिलाने वाले शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने आरजेडी पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। शांतनु ने बताया कि उनके पिता की पार्टी जन नायक जनता दल को आरजेडी में मिला दिया गया था, लेकिन वादे के बावजूद उनके परिवार को चुनाव में टिकट नहीं मिला और किसी और को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में सिर्फ दिखावा करने नहीं आए हैं, हम अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि वे राजनीति में झाल बजाने नहीं आए हैं। जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मेरा बेटे शांतनु हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने ये पहला स्टेप था आरजेडी में विलय करने का। वो चाहते थे कि पूरे देश में एक विपक्ष एक साथ आ जाए और जो है एक प्लेटफॉर्म पर, तो उनका पहला स्टेप था कि आरजेडी में लोग विलय करते हैं और जो शांतनु है तेजस्वी के कंधे को मजबूत करेंगे और जो है नया बिहार बनाएंगे। दोनों युवाएं भाई की तरह काम करेंगे और आगे जो है मधेपुरा से मेरी जगह पे मैं स्वस्थ हो गया हूँ तो शांतनु ही चुनाव लड़ेंगे, तो उनका ये कहना था। उसके बाद जब लोकसभा अगले साल उनका देहांत हो गया और देहांत के बाद थोड़े दिन बाद ही लोकसभा था, तो हम तो आश्वस्त था कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव मधेपुरा से। दिवंगत शरद यादव के बेटे शांतनु भी चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्हें आरजेडी से टिकट की उम्मीद भी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसे लेकर शरद यादव के बेटे शांतनु और बेटी सुभाषनी ने सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव पर हमला बोला। शांतनु ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखकर अपने पिता की पार्टी के आरजेडी में विलय का उद्देश्य तक याद दिला दिया। शांतनु ने कहा कि मेरे पिता ने आरजेडी में अपनी पार्टी मर्ज की थी। उस समय वादा किया गया था कि मुझे मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन बाद में लालू और तेजस्वी ने कहा कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए। हमने उन्हें अभिभावक मानते हुए सहमति दे दी। अब आखिरी वक्त में टिकट किसी और को दे दिया गया। शांतनु ने कहा कि वे अपने समर्थकों और इलाके के लोगों से बात करके आगे की योजना बनाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शांतनु का यह बयान मधेपुरा सीट पर आरजेडी के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। यह इलाका यादव परिवार की राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता है और शरद यादव ने यहां से कई बार सांसद बनकर मजबूत समर्थन हासिल किया था। शांतनु के बयान पर कांग्रेस नेता और उनकी बहन सुभाषनी शरद यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जो अपने ही परिवार के लिए वफादार नहीं है, वो दूसरों के लिए भरोसेमंद कैसे हो सकते हैं। यह विश्वासघात और असहजता का बड़ा उदाहरण है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचा है, अब वही जनता उनके खिलाफ करेगी। उन्होंने अपने संदेश में किसी नेता का नाम नहीं लिया। इस बार आरजेडी ने सीटों के संतुलन के लिए किसी नए चेहरे को मौका दिया है, जिससे यादव परिवार के कुछ समर्थक नाराज हैं। हालांकि पार्टी ने अब तक शांतनु के आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में शांतनु यादव कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं या अलग रास्ता अपना सकते हैं, तो इसका असर मधेपुरा और कोसी इलाके में आरजेडी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में 2 चरणों 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी के बैनर तले अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया है। अब देखना है कि बिहार की जनता इस बार किसको अपना आशीर्वाद देती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।